तो दोस्तों अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि भारत के द्वारा फ्रांस के साथ जेट इंजनों को डेवलप करने को लेके काफी आगे बढ़ा जा चुका है और रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही मतलब आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर भारत और फ्रांस के बीच में 125 किलोमीटर थ्रस्ट वाले नया जनरेशन के इंजनों को ज्वाइंट डेवलप करने को लेके समझौता हो सकता है और इन इंजनों का इस्तेमाल भारत के द्वारा अपने AMCA प्रोग्राम में किया जाएगा। और अब इन संभावनाओं को देखते हुए ये भी दावा किया जा रहा है कि शायद भारत और अमेरिका से जनरल इलेक्ट्रिक के जो इंजनों को खरीद रहा था उसे डंप कर दे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या नया इंजनों के डेवलपमेंट के साथ साथ अब AMCA प्रोग्राम से अमेरिकी इंजनों के जो संभावनाएं हैं वो पूरी समाप्त हो जाएगा और क्या भारत अब AMCA एयरक्राफ्टों को डेवलप करने को लेके भी अमेरिकी इंजनों की जगह में किसी अन्य इंजनों का इस्तेमाल करेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही के रिपोर्टों के मुताबिक इंडिया और फ्रांस फिलहाल इंडिया के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब AMCA प्रोजेक्ट के लिए एक नया जनरेशन के 125 किलोमीटर थ्रस्ट वाले इंजन को डेवलप करने को लेके काफी आगे बढ़ चुका है और जल्द ही दोनों देशों के बीच में ऐसे इंजनों के को डेवलपमेंट को लेके समझौता हो सकता है। और रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच में ये नेगोशिएशन लगभग फाइनल हो गया है और समझौते के ऊपर आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर ही हस्ताक्षर हो जाएगा। और दोस्तों हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर मतलब फॉरेन मिनिस्टर के फ्रांस के दौरे के दरमियान फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले के साथ उनका इन मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुआ। बेसिकली इस चर्चा का प्रमुख केंद्र था दोनों देशों के बीच के डिफेंस कोऑपरेशन और इंजनों के डेवलपमेंट। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से फ्लोरेंस पार्ले के सामने इंजनों के डेवलपमेंट की बातों को भी उठाया गया, जबकि फ्लोरेंस पार्ले के पिछले साल दिसंबर महीने में भारत के दौरे के दरमियान भी दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर के बीच में इंजनों के डेवलपमेंट ही प्रमुख चर्चा रहा। जबकि इस दौरे के बाद भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से यह भी बताया गया कि दोनों देशों के बीच में जो कोलैबोरेशन को लेकर चर्चा हो रहा है वो पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है। जबकि साल 2021 में आयोजित एरो इंडिया के दरमियान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आर माधवन की तरफ से भी ये कंफर्म किया गया था कि AMCA इंजनों के डेवलपमेंट के लिए भारत फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में आगे बढ़ेगा। जबकि उसी साल गवर्नमेंट की तरफ से पार्लियामेंट को भी इन्फॉर्म किया गया कि फॉरेन मैन्युफैक्चररों के साथ मिलकर इंडिजीनियस इंजन जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के आने वाले वेरिएंट और AMCA प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होगा उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। जबकि फ्रांस के भारत के साथ कोलैबोरेशन को अगर देखा जाए तो ये काफी मजबूत और काफी गहरा भी है। अब तक फ्रांस भारत के साथ कोलैबोरेशन के तहत कई सारे इक्विपमेंटों के ऊपर काम कर चुका है जिनमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मतलब ALH ध्रुव के इंजन तक शामिल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस के कंपनी सैफ्रॉन के बीच में कोलैबोरेशन के तहत ही शक्ति इंजनों का डेवलपमेंट किया गया है जिसका इस्तेमाल ध्रुव हेलीकॉप्टरों में बीते कई सालों से किया जा रहा है। जबकि दोस्तों अगर इंजनों के डेवलपमेंट को देखा जाए तो कंपनी का कहना यह है कि भारत और फ्रांस के बीच में अगर इसी साल के अंदर समझौता हो जाता है और समझौते के तहत डेवलपमेंट के काम को शुरू कर दिया जाता है तो आने वाले 7 सालों के अंदर इंजनों के प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा और 9 साल के अंदर इंजनों के मास प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। मतलब भारत 9 साल के बाद अपने एयरक्राफ्टों में इन इंजनों को भारी भरकम तरीके से इस्तेमाल कर सकेगा। और यही पे ही सवाल आता है कि अगर 9 साल के बाद इंजन तैयार हो रहा है तो भारत इन इंजनों का इस्तेमाल कौन से एयरक्राफ्टों में करेगा। वैसे तो खुलासा कर दिया गया है कि भारत के द्वारा इसका इस्तेमाल AMCA ट्विन इंजन डेगवेस फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में भी किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ अब सवाल यह भी उठ रहा है कि भारत जो AMCA ट्विन इंजन डेगवेस फाइटर एयरक्राफ्ट और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए अमेरिकी इंजनों को इंपोर्ट कर रहा था क्या उसे संपूर्ण रूप से बंद कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के फिलहाल के प्लान के मुताबिक तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में भारत की तरफ से अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा निर्माण किया हुआ GE 414 इंजनों का इस्तेमाल होगा जो कि तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क 1 और मार्क 1A वेरिएंटों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों की तुलना में अधिक ताकतवर इंजन है, लेकिन एक ही कंपनी की तरफ से निर्माण किया हुआ इंजन है। मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों में जनरल इलेक्ट्रिक के ही F404 इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है। जबकि इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि F414 इंजनों का इस्तेमाल करके ही भारत के द्वारा ट्विन इंजन डेगवेस फाइटर एयरक्राफ्ट और AMCA एयरक्राफ्टों का भी डेवलपमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी जानकारी है AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों में भारत की तरफ से GE 414 इंजनों का ही इस्तेमाल किया जाएगा और AMCA के मामले में मार्क 2 एयरक्राफ्टों में ही इंडिजीनियस इंजनों का इस्तेमाल होगा। पर जहां पे ट्विन इंजन डेगवेस फाइटर एयरक्राफ्टों का बात कहा जा रहा है तो फिलहाल उन एयरक्राफ्टों के अगर टाइमलाइन को देखा जाए तो एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट साल 2026 तक करने का इरादा रखा गया है। मतलब तब तक ही एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों के उड़ान भरना संभव हो पाएगा। मतलब प्रोटोटाइपों के उड़ान भरने के बाद इन एयरक्राफ्टों को ऑफिशियली एक्सेप्ट करने के लिए और मास प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम और 3 से 4 साल इंतजार करना पड़ेगा। मतलब भारत को कम से कम साल 2029-30 तक इन एयरक्राफ्टों के मास प्रोडक्शन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से बोला जाए तो अगर इस साल इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर समझौता हो जाता है तो तब तक इन इंजनों के टेस्ट वेरिएंट तैयार हो जाएगा और साथ ही साथ मास प्रोडक्शन के लिए भी लगभग तैयारी समाप्त हो जाएगा। कुल मिला के इससे आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्विन इंजन डेगवेस फाइटर एयरक्राफ्टों के मास प्रोडक्शन के समय इसमें भारत और फ्रांस के द्वारा ज्वाइंटली डेवलप किए जाने
वाले इन इंजनों के इस्तेमाल होने के संभावनाएं काफी अधिक है और अगर कोई डिले ना हुआ तो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन वर्जन में भारतीय स्वदेशी इंजन भी हो सकता है। जबकि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के आने वाले एनहेंस वेरिएंट में इन इंजनों का इस्तेमाल होगा। मतलब फिलहाल जिन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेकर प्लान बनाया गया है शायद उसके प्रोडक्शन वेरिएंट में GE414 इंजनों का ही इस्तेमाल हो और आखिर के कुछ बैचों में एज ए एक्सपेरिमेंटल या फिर कहे तो फुल प्रोडक्शन वेरिएंट के रूप में स्वदेशी इंजनों का इस्तेमाल हो। दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के जो टाइमलाइन को फिलहाल सेट किया गया उसके मुताबिक एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट नेक्स्ट ईयर मतलब साल 2023 में और एयरक्राफ्टों के इंट्रोडक्शन मतलब एयरफोर्स में शामिल होना साल 2026 में है। जबकि इसी दरमियान एयरक्राफ्टों के मास प्रोडक्शन को भी शुरू करने का इरादा रखा गया है। मतलब अगर टाइमलाइन के तहत ही चलने का इरादा रखा जाता है तो इन एयरक्राफ्टों में स्वदेशी इंजनों के इस्तेमाल का संभावनाएं काफी कम है। पर दोस्तों सबसे बड़ा बात यह है कि अगर भारत फ्रांस के साथ जेट इंजनों को ज्वाइंट डेवलप करने की तरफ आगे बढ़ रहा है तो क्या भारत के पास यह संभावनाएं है कि अब GE414 इंजनों की जगह में कुछ फ्रेंच ओरिजिन इंजनों का इस्तेमाल करके ही इन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। मतलब स्वदेशी इंजन आने से पहले अगर भारत विदेशी इंजनों का इस्तेमाल ही करेगा तो क्यों ना फ्रांस का इंजन का इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों अमेरिकी GE414 इंजनों को अगर देखा जाए तो ये अमेरिका के एक ऐसा इंजन है जिसका इस्तेमाल अमेरिका के द्वारा अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट EF एयरक्राफ्टों में किया जाता है। जबकि इसके अलावा इन एयरक्राफ्टों के इंजनों का इस्तेमाल साउथ कोरिया के द्वारा KF-21 बॉरम एयरक्राफ्ट मतलब साउथ कोरिया के नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्टों में भी किया जा रहा है और स्वीडन अपने JS-39 ग्राइपिन EF एयरक्राफ्टों में भी इन इंजनों का इस्तेमाल करता है। दोस्तों ये जो GE414 इंजन है इसका नॉर्मल थ्रस्ट मतलब बिना आफ्टर बर्निंग का थ्रस्ट करीबन 57.8 किलोन्यूटन है। जबकि आफ्टर बर्निंग के साथ इसका थ्रस्ट करीबन 97.9 किलोन्यूटन है। मतलब सिंपली अगर भारत GE414 इंजनों की जगह में कोई फ्रेंच ओरिजिन इंजनों का इस्तेमाल करना चाहेगा तो इसी थ्रस्ट कैटेगरी के इंजनों का आवश्यकता पड़ेगा। दोस्तों फिलहाल अगर फ्रांस के द्वारा डेवलप किया हुआ इंजनों को देखा जाए तो यहाँ पे भारत के सामने M88 इंजन ही एकमात्र ऑप्शन है और M88 इंजन के अब तक दो प्रोडक्शन वेरिएंट है जिनमें M88-1 जो कि 4 साल पुराना कॉन्सेप्ट है जिसका इस्तेमाल फिलहाल फ्रांस नहीं करता है। जबकि M88-2 इसके बाद वाले अपग्रेडेड वेरिएंट है जिसका इस्तेमाल डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों में होता है। M88-2 इंजनों को अगर देखा जाए तो इसके आफ्टर बर्निंग के साथ थ्रस्ट करीब 73 किलोन्यूटन है। मतलब सिंपली अगर इन इंजनों का इस्तेमाल भारत GE414 को रिप्लेस करने के लिए करेगा या GE414 के जगह में करेगा तो डायरेक्टली तो शायद इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि जितना थ्रस्ट GE414 प्रोड्यूस कर रहा है उतना थ्रस्ट कैपेबिलिटी इन इंजनों के पास नहीं है। लेकिन दोस्तों फ्रांस के पास इन इंजनों के कुछ प्रपोज्ड वर्जन भी हैं जो कि फ्रांस की तरफ से तैयार करने का इरादा बनाया गया था इवन जो कुछ अलग अलग एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल भी हो रहा है। इनमें M88-3 एक ऐसा इंजन है जिसे फ्रांस की तरफ से ग्राइपिन एयरक्राफ्टों के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया था। बेसिकली ये F414 इंजनों के जितना ही कैपेबल है। रिपोर्ट के मुताबिक इन इंजनों के आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 80 से 93 किलोन्यूटन तक है पर ग्राइपिन एयरक्राफ्टों में इन इंजनों का इस्तेमाल नहीं किया गया। जबकि इसके अलावा हैवी वेट के सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए फ्रांस की तरफ से M88-4 इंजनों को प्रपोज किया गया है जो कि एक ऐसा इंजन है जिसे लेकर फ्रांस का दावा है कि कम से कम 95 से 105 किलोन्यूटन थ्रस्ट तक पावर ये इंजन जनरेट कर सकता है। मतलब सिंपली अगर M88-4 इंजनों का इस्तेमाल करने का इरादा भारत बनाता है तो टेक्निकली ये कोई मुश्किल पैदा नहीं करेगा और थोड़ा बहुत प्लान में तब्दीली के साथ भारत आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकेगा और ये इंजन भारत के आवश्यकताओं को भी सही ढंग से पूरा कर सकेगा। जबकि दोस्तों M88 के बेस पे फ्रांस की तरफ से खाली इन दो इंजनों को ही नहीं बल्कि इसके अलावा M88 पैक CGP या फिर कहे तो M88-4E इंजनों को भी प्रपोज किया गया था जिसका इस्तेमाल फ्रांस स्टडी कॉन्सेप्ट के रूप में किया। जबकि इसके अलावा M123 कॉमर्शियल इंजनों का भी डेवलपमेंट किया था जो कि रीजनल जेट में इस्तेमाल होता है और M138 एक ऐसा टर्बोप्रॉप इंजन है जिसका इस्तेमाल फ्रांस के द्वारा एयरबस A400M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों में किया जाता है। कुल मिला के भारत के पास ऑप्शन तो है GE इंजनों को रिप्लेस करने के लिए और अगर स्वदेशी इंजनों के डेवलपमेंट के साथ साथ फ्रांस की तरफ से ऐसे कुछ सुइटेबल ऑफर भारत के सामने रखा जाएगा तो शायद भारत GE414 इंजनों को लेके और एक बार सोच विचार भी कर सकता है और फ्रांस की तरफ भी आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।